हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई मैच बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और बात करने लायक कुछ है नहीं, वन साइडेड सीरीज लग रही है। सबसे पहले सेकंड ओडीआई की बात करते हैं, क्योंकि कल ही हुआ था, तो उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। सीन ऐसा है कि भाई इंडिया की बॉलिंग ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है न्यूजीलैंड को। इंडिया की बॉलिंग आप देख लो, और ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा विकेट ले रहा था, ऐसा नहीं था। सब के सब जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। शमी, सिराज, कुलदीप यादव हो गया, उसके बाद जो है वो एक और हैं, क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल गया। और जिस तरह से वो लोग खेल रहे हैं सब, जो सिराज भी विकेट अपनी ले रहे थे, तो उस तरह से जो है वो सब अपनी अपनी जो है अपना, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। कोई ऐसा नहीं कोई एक बॉलर लेके गया था। हाँ, कल के मैच में जो है शमी की अच्छी बॉलिंग थी, 3 विकेट निकाली। शमी की बॉलिंग पे मेरे को इसलिए खुशी भी हो रही है, क्योंकि यार पहले मैच के बाद कुछ लोग शमी की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठा रहे थे। हालांकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने कोई बुरी बॉलिंग की थी पहले मैच में भी, पर ठीक है, लोग उठाते हैं। तो उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया, ठीक है। और 108 पे पूरी टीम आउट करना, वो भी ओडीआई में, कोई आसान बात नहीं है, जो कि इंडिया ने किया है। तो ऐसा लग रहा था कि भाई न्यूजीलैंड के पास कोई जवाब ही नहीं उनकी बॉलिंग का। सिंपल न्यूजीलैंड कह रही है कि हाँ भाई आओ, हमारी विकेटें निकाल के ले जाओ। बिल्कुल यंग टीम लग रही है। लेथम जो है इनके, एक तो न्यूजीलैंड के मुझे जो है सारे प्लेयर अंडर प्रेशर ही लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनको जो है डर है पहले ओडीआई के बाद। हालांकि पहला ओडीआई, अगर हम पहले ओडीआई पे जाते हैं, तो सीन ऐसा है कि भाई पहला ओडीआई कोई अच्छा वो नहीं था, अच्छा मैच हुआ था। तो सबसे पहले तो इंडिया की बहुत बेहतरीन बैटिंग थी। ऊपर से गिल 200 मार दिए भाई उस बंदे ने, क्या बात है उसकी, ठीक है। और 200 मारना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, 46 पे उसका कैच ड्रॉप कर दिया था टॉम लेथम ने, और वो टॉम लेथम ज़िंदगी भर याद रखेगा। उसकी एक गलती और गिल ने बोला, अब देख मैं तेरे को बताता हूँ कि तेरी गलती का अंजाम क्या होगा, ठीक है। ठुकरा के मेरा कैच, अब मेरा इंतकाम देखेगा तू। और वही हुआ, अगला बंदा 200 ले गया। और क्या 200 भी किस तरह नहीं है, बैक टू बैक 3 छक्के मारे उस बंदे ने। तो वो कॉन्फिडेंस जो था ना उसका, वो तो एक अलग लेवल पे ही था। मतलब उसको तो गिनो ही नहीं आप लोग। तो ये वाला सीन था। तो गिल, और मेरे को लगता है गिल का स्कोर था कि इंडिया जो है वो 345-40 तक लेके गया था। लेकिन वापस इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी, ठीक है। और न्यूजीलैंड पूरा वो मैच ऑलमोस्ट जो है, मुझे लगा कि भाई 30 ओवर तक तो उनका कोई मैच हो रहा ही नहीं था, मजाक हो रहा था। क्योंकि इंडिया जो है इतना उनको टफ कंपटीशन में लेके दे रहा था। फिर आए ब्रेसवेल और सैंडनर, इन्होंने बोला रुको भाई, मैं बताता हूँ कि मैच खेलते किस तरह है। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग, इस तरह थोड़ी खेलते हैं। मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा तुम लोगों को किस तरह खेलते हैं। और ब्रेसवेल ने और सैंटनर ने जो खेला वो बहुत मज़े वाली थी। सबसे पहले ब्रेसवेल और सैंटनर की जो पार्टनरशिप थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो पार्टनरशिप हुई, अच्छी पार्टनरशिप थी, और तब जाके जो है वो अच्छे रन बने। तो ब्रेसवेल ने न्यूजीलैंड की इज्जत बचाई है, ठीक है। और वो सेंचुरी, और लास्ट ओवर तक बैटिंग मैच किया था वो, तो अच्छी बॉलिंग हुई आखिर में वापस। यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे प्लेयर का, दिमाग में मुंह पे नहीं आ रहा, खैर। तो ये वाला सीन था। लेकिन पहला मैच तो अच्छा हुआ, ब्रिस्बेन ने अच्छी फाइट दी, उसके 100 बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन दूसरा मैच जो है उसमें तो खैर ब्रिस्बेन भी नहीं कुछ कर पाए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये बताओ, ये न्यूजीलैंड खिला रहे क्या है? बॉलिंग कहाँ है आपकी? सीनियर प्लेयर कहाँ है? एक्सपीरियंस प्लेयर कहाँ है भाई? आप जो है वो बच्चे प्लेयर खिला रहे हो, वो भी इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ। उनके बैट्समैन देखो, अपने बॉलर देखो, थिकनर वगैरह, ये विकेट लेंगे आके उनकी। आपके एक्सपीरियंस बॉलर कहाँ है? साउथी कहाँ है? बोल्ट कहाँ है? एक लोकी फर्गसन को आपने खिलाया बस। और कहाँ है? इंडिया की बॉलिंग देखो, अपनी बॉलिंग देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। तो जाहिर सी बात है इंडिया ही जीतेगा ना। इंडिया ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया पूरा न्यूजीलैंड को। अब तो ये है कि तीसरा वाला, मेरे को लग रहा है ये सीरीज़ तो वाइट वॉश है भाई। ये सीरीज है ही वाइट वॉश, और इंडिया तीसरा वाला भी आराम से ले जाएगा। देख लेना, ये मैं कह रहा हूँ। चलें, आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।